सो गाइस, हेयर का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप भी देखना चाहते हो, आप भी सीखना चाहते हो, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हेयर रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग का पूरा प्रोसेस। आज हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो मैट्रिक्स का है। एंड इसके पहले की जितने भी प्रोसेस थे ना गाइज, आप लाइव सेशन में भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आफ्टर जो 10 मिनट का होल्ड होता है ना, उसके बाद से फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। मैं आपको थोड़ा सा क्विक सा एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमें 3 टाइम वॉश करना होता है, फिर उसके बाद आपको 100% ड्राई करना होगा। देन उसके बाद क्रीम एप्लीकेशन करनी होती है, फिर मल्सिफिकेशन उसे प्रॉपर करके आपको उसे चेक करते रहना होता है कि जो प्रोसेस है हमारा स्ट्रेच हो रहा है बाल या नहीं, वो पूरा आपको चेकआउट करना पड़ता है। जैसे हमारे पूरे बाल स्ट्रेंथ होने लगते हैं, यानी कि खिंचाने लगते हैं जस्ट लाइक रबर, तो मतलब आपका हेयर स्ट्रेटनिंग का रिबॉन्डिंग का प्रोसेस हो चुका है। आपको उसे फिर तुरंत इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर डू आपको उसे वॉश करना होता है, ठीक है। आप उसे अच्छे से मल्सिफिकेशन वे में, मैंने वो दिखाया है आपको लाइव सेशन में, वॉश करते हो। फिर उसके बाद मास्क एप्लीकेशन करते हो, ठीक है। मास्क के थ्रू से फिर से मल्सीफाई करके वॉश करते हो। फिर वॉश करने के बाद का जो हमारा प्रोसेस होता है वो अभी जस्ट आपने देखा 100% ड्राई किया हमने। 100% ड्राई करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको प्रॉपर स्ट्रेटनिंग करनी होती है, आइनिंग करनी होती है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्मॉल स्मॉल सेक्शंस निकालते हैं आप, और कुछ इस तरीके से आप उसे क्या करते हो, स्ट्रेट करते हो, है ना। एंड देखिए, एक और चीज़ मैं आपको अगर बताती हूँ ना, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है कि क्लाइंट के मूवमेंट्स में भी क्या होता है। क्लाइंट अगर स्ट्रेट होके बैठा है तो उसके गर्दन को खिंचाव पड़ता है, क्योंकि यू जस्ट प्रेस, आप प्रेसिंग कर रहे हो, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। तो जस्ट टेल योर क्लाइंट कि आपको थोड़ा सा अपना नेक पीछे करना है ताकि उसको भी कंफर्ट फील हो। गेटिंग माई पॉइंट गाइज। एंड स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, बोटो स्मूथिंग, नैनोप्लास्टिया और एक कैरेटीन, ये जितनी भी सर्विसेज मैं आपको बता रही हूँ ना गाइस, इसमें आपको मल्टीपल ब्रांड्स मिल जाते हैं। हर एक ब्रांड्स का थोड़ा ऊपर नीचे का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप कभी भी इस तरीके से किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ को देखकर कि ये मत सोचिएगा कि अच्छा इसमें ऐसा किया है तो इस प्रोडक्ट में भी ऐसा होता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब से देख कर के बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सी, आप दो जो भी सर्विसेज कर रहे हो आप वो कर सकते हो घर पे, जो कि प्रोडक्ट खरीद के आपको करना है तो। बट मैं बिल्कुल आपसे बोलना चाहूँगी कि आप स्ट्रेटनिंग कभी भी घर पे मत ट्राई करिएगा, रिबॉन्डिंग स्पेशली, क्योंकि इसकी जो क्रीम होती है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। स्टार्टिंग में अगर आप टाइमली वॉश नहीं करोगे तो आपके बाल भी पूरे झड़ के गिर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। एंड ये प्रोसेस आप कंटिन्यू देख सकते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पूरे बाल को आपको स्ट्रेट करना होता है, ठीक है। सेक्शन निकालना होता है, सेक्शन, सब सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शन निकाल कर आपको अच्छी तरीके से उसे पॉलिशिंग करनी होती है, लाइक आइनिंग करनी होती है, सॉरी। आफ्टर आइनिंग ना गाइस, कुछ देर के लिए आप इसे छोड़ दें कि पूरा आइनिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो लाइक 5 to 10 मिनट्स, ताकि हमारे स्कैल्प और हेयर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद हम न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन करेंगे। एंड आप देख सकते हो किस तरीके से स्मॉल स्मॉल सेक्शन में हम अप्लाई करके मल्सिफिकेशन करके उसे स्ट्रेट करके छोड़ रहे हैं। सी, अभी जो काम है ना ये सारा हमारा न्यूट्रलाइज़र ही करेगा, ठीक है। इसे कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेट पोजीशन भी अपनी क्लाइंट को देना होगा, सो दैट शी कैन सिट स्ट्रेटली, एक्यूरेटली। ये लगाने के बाद आप ज़्यादा हेड मूवमेंट नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके बाल को ना स्ट्रेट बनाएगा बहुत अच्छी तरीके से। ये एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आई रियली होप कि आपको अच्छी तरीके से मैं जो समझा रही हूँ वो पता चल रहा हो। सो न्यूट्रलाइज़र ऑफ कोर्स आप पूरे के पूरे हेयर पे लगाओगे, है ना, कुछ इस तरीके से। एंड आप देख सकते हो किस तरीके से ये हम हेयर में अप्लाई कर रहे हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा भी रहता है इसकी क्वांटिटी, हाँ दिखती है कि प्रोडक्ट हमने एप्लीकेशन किया हुआ है। लगाने के बाद आपको इसे कुछ देर के लिए छोड़ना होता है,
आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके क्लाइंट के पूरे बाल को आपको स्ट्रेट करके, लाइक स्ट्रेट इन द सेंस प्रॉपरली आप उसे कोम करते हो ताकि स्ट्रेट रहे बाल, पूरे सीधे बाल रहे। एंड आपकी क्लाइंट की भी जो पोजीशन होगी नेक की वो थोड़ी सी स्ट्रेट होगी। शी कांट मूव अ लॉट, लाइक फ़ोन लेने के लिए गर्दन, वो ज़्यादा अपनी गर्दन का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर होल्डिंग करने के बाद आपको कुछ वॉश करना होता है एंड यू कैन सी आपको वॉश करने का जो पैटर्न मैं बता रही हूँ कुछ इस तरीके से है। आप सिंपली इसे वॉश करते हो, ठीक है। सो जितना भी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ना, आप इसे बहुत ही आसान तरीके से रिबॉन्डिंग सीख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई समझ में नहीं आएगा तो लाइव सेशन वाला भी पार्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वॉश करने के बाद आप 100% ड्राई करते हो। ड्राई करने के बाद बहुत आराम से, बहुत ही लाइट वेट, लाइक इसके बाद जब हम आइनिंग करते हैं ना, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम इसे ड्राई करते हैं ना उसके बाद ही आपको रिजल्ट दिखने को मिल जाता है कि हाँ इनके बाल स्ट्रेट हो गए। बट स्टिल जो प्रोसेस है आपको पूरा फॉलो करना पड़ता है, स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेकर के। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो सेक्शन भी थोड़े ठीक ठाक ही हमने लिए हैं, जल्दी जल्दी इनका पूरा स्ट्रेटनिंग किया। एंड स्ट्रेटनिंग के जो रिबॉन्डिंग होता है ना उसके बाद थोड़ा सा केयर आपको करना पड़ता है, लाइक यू कांट टाई योर हेयर, ठीक है। आप कुछ दिन तक जैसे कि हेयर को आप बिल्कुल भी टाई नहीं कर सकते। एंड यू हैव टू स्लीप स्ट्रेट, आपके बाल ज़्यादा मूव ना करे। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड वंस यू हैव डन द रिबॉन्डिंग सेशन, ठीक है। एंड फिर 3 दिन के बाद जब हम इसको फिर से हेयर वॉश के लिए बुलाते हैं, लाइक हमारे क्लाइंट फिर से आते 3 डेज़ के बाद, जब वो आते हैं फिर उसके बाद दे कैन गो फॉर अ नॉर्मल रूटीन, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है क्या हम ऑयलिंग कर सकते हैं, क्या हम स्विमिंग पूल पे जा सकते हैं। तो देखिए अगर आप ऑयलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो वैसा नहीं रहेगा, इसीलिए हम सीरम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन कमेंट आएगा कि दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग। मैं सच बताऊँ ना तो रिटेल के प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी सैलून वालों को तो बेनिफिट नहीं होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 10-15 रुपए कमाना होता है और उसमें इतनी सारी चीज़ें सुननी होती है, इसीलिए हम अपने सैलून में तो कभी किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट खरीदो। इफ़ यू वांट देयर इज़ अ प्रोडक्ट, यू देयर इज़ अ ऑप्शन। आई कीप प्रोडक्ट, एवरीवन कीप इट ना, तो मैं रखती हूँ प्रोडक्ट, आपको लेना है तो आप लीजिए, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आपने रिबॉन्डिंग कराया है, मैं आपको इसके सारे साइड इफ़ेक्ट, सारे बेनिफिट सब कुछ बता रही हूँ। तो वो अब आपका ध्यान रखने की आपकी बारी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को लगता है ना वी लव टू सेल्स द प्रोडक्ट एंड वी फोर्स देम टू बाय, तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स क्लाइंट्स का मन है तो वो खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर आपको बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करनी होती है बालों में, इसीलिए हम सीरम भी मैंने बताया अभी आपको कि इसलिए सीरम दिया जाता है ताकि आपके बाल काफ़ी अच्छे से रहे। और हर महीने हेयर स्पा लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हेयर स्पा में भी ना हम कुछ ऐसे सीरम्स ऐड करते हैं जो आपके बाल को बहुत ज़्यादा लाइक अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, अच्छे रहे। एक जब हम हेयर स्पा लेते हैं तो उसकी क्या बेनिफिट होता है, हमारा स्कैल्प स्ट्रॉन्ग होता है ना, अच्छा रहता है, स्कैल्प की लाइफ इंक्रीज़ होती है, हेयर की लाइफ इंक्रीज़ होती है। रिबॉन्डिंग कराते हो तो उसकी भी लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। तो दीज आर द रीज़न। एंड आपको हमेशा हेयर स्पा एंड जो भी सैलून सजेस्ट करते हैं ना वो वाले शैम्पू ज़रूर लेने चाहिए। दिस इज़ द रिजल्ट गाइज, आई जस्ट लव इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सैलून लर्निंग एट होम। बाय एवरीवन।